मतलब बातें करते हुए बोलते हैं ना वो नोट छाप रहा है, एक्चुअली कोई और नोट नहीं छाप रहा है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक जो है इंस्टीट्यूशन नोट छापता है, वो कौन है? पैसा आपकी घर में कोई मशीन तो है नहीं कि आप पैसा छाप रहे हैं। पैसा तो सिर्फ एक चीज छाप रही है, एक इंस्टीट्यूशन छाप रहा है इंडिया के अंदर। कौन सा? यानी कि आप अगर कभी लोन लेने गए, आपको लोन देगा, क्या वो 5% से ज्यादा पे देगा या 5 से कम पे देगा? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? इसी पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिर से सुन लो, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आज हम लोग जिस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। वो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले मैं आपके साथ एक दो बातें और करूंगा। और पहली बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई अगेन अलग से एक पूरा टॉपिक है, मैं आगे जाके आपका आरबीआई का पूरा एक टॉपिक लूंगा। बट मोटे मोटे तौर पर क्या मुझे एक चीज बताओ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नाम अपन ने सबने सुना हुआ है? आरबीआई सबने सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, वैसे ही हिंदुस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, है ना। ये चीज अपने को बिल्कुल पता है, क्लियर है ना। अब आरबीआई एक्चुअली करता क्या है? आरबीआई के वैसे बहुत सारे काम होते हैं, पर उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नोट छापना। नोट छापना, अपन जनरली मतलब बातें करते हुए बोलते हैं ना वो नोट छाप रहा है, एक्चुअली कोई और नोट नहीं छाप रहा है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक जो है इंस्टीट्यूशन नोट छापता है, वो कौन है? आरबीआई। अगर आप 1 रुपए का नोट छोड़ दो और सिक्कों को छोड़ दो, सिक्के यानी कि कॉइन्स, अगर आप कॉइन्स छोड़ दो और 1 रुपए का नोट छोड़ दो, बाकी सारे नोट हिंदुस्तान के अंदर कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। अगर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जितने का भी नोट होगा वो कौन छापेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापेगा। क्या मैं एक तरीके से उसको आम भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने की फैक्ट्री है? क्योंकि नोट छाप रहा है, वो करेंसी का प्रोडक्शन कर रहा है, नोट छाप रहा है वो, है ना। आगे जाके मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाऊंगा, बट आरबीआई का जो एक फंक्शन आपके इस टॉपिक में काम आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? नोट छापना, करेंसी को छापना। अगेन 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता है और कॉइन्स यानी कि सिक्कों को भी आरबीआई नहीं छापता है ना। तो ये चीज आपको आरबीआई के बारे में अगर पता चल गई, इसको लिखने की आपको अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे जब आरबीआई पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको लिखवाऊंगा भी, तो लिखने की इसको अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम एक और चीज समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, और वो है फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी यानी कि किसी भी देश में पैसा कैसे सर्कुलेट होता है, या इसको मैं और अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो आपकी जेब में अगर इस समय 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जितने का भी नोट पड़ा है, यानी आपकी जेब तक पैसा आया कैसे? भाई आपने नोट छापे नहीं, नोट तो किसने छापे? रिजर्व बैंक ने, पर वो सर्कुलेट हो के, पास हो के आपकी जेब तक आए। तो हम यहां पर यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपकी जेब तक पैसा आया कैसे, यानी कि फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, किसी भी देश में पैसा फ्लो कैसे होता है, हम वो पढ़ने वाले। तो ध्यान से समझना, मैं पूरे नोट्स दे दूंगा आपको, पहले ये समझना आपका जरूरी है। आरबीआई के बारे में मैं बता चुका हूं, नोट छापना उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और हम दूसरा एक और जो चीज पढ़ रहे हैं वो कि इकोनॉमी में पैसा फ्लो कैसे होता है, सर्कुलेट कैसे होता है, वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो होता क्या है, किसी भी देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ये क्या करता है? नोट छापता है, करेंसी छापता है, करेंसी प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस करेंसी को यानी कि नोट को आरबीआई कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक कभी ये वर्ड सुना है अपन ने? आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये जितने भी बैंक हैं जिनमें आपके अकाउंट होंगे या जो अकाउंट खोलते हैं आम लोगों के, ये सब क्या कहलाते हैं? कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक यानी कि बिजनेस करने के लिए ये बैंक बैठे हुए हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक वर्ड का मतलब क्लियर है अपने को? आरबीआई ने नोट छापे और नोट छापने के बाद उसने इन नोटों को किसको दिया? कमर्शियल बैंक्स को दिया लोन की फॉर्म में। लेट अस से आरबीआई ने 1000 करोड़ रुपए छापे और 1000 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंक को लोन की फॉर्म में दिए। अब कुछ समय बाद कमर्शियल बैंक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सहित लोन आरबीआई को चुका देगा, है ना।
कमर्शियल बैंक ने जो पैसा लोन की फॉर्म में आरबीआई से लिया था, उसी पैसे को कमर्शियल बैंक्स ने कंज्यूमर को लोन की फॉर्म में दिया और कंज्यूमर ने वो पैसा कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ चुका दिया। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है, आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई उस पैसे को लोन की फॉर्म में किसको देता है? कमर्शियल बैंक्स को देता है। कमर्शियल बैंक्स को देने के बाद कमर्शियल बैंक उस पैसे को लोन की फॉर्म में किसको देते हैं? कंज्यूमर्स को, आम आदमी को देते हैं। और आम आदमी लोन चुकाता है कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक लोन चुकाता है किसको? आरबीआई। ये साइकिल चलती है। ये चीज अपने को बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने कभी लोन नहीं लिया, या मान लो आपके पापा जो है वो कोई नौकरी कर रहे हैं, तो ये साइकिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी। सर आपके पापा ने, यानी कि आप पूछ सकते हो कि आपके पापा ने कभी कोई लोन नहीं लिया लेकिन फिर भी उनके पास पैसा है, सैलरी मिल रही है, या आपके पास पैसा है, कहां से आया? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपके पापा कहीं पर भी काम कर रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूशन ने लोन लिया होगा और उन्होंने सैलरी दी होगी, सैलरी से फिर उन्होंने आपको पैसा दिया होगा। तो ये बहुत सारे तरीके से पैसा आपकी जेब में आ सकता है। मोटे मोटे तौर पे मार्केट में कैसे पैसा आता है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास आया, कमर्शियल बैंक से कंज्यूमर के पास आया। हो सकता है कमर्शियल बैंक ने किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दिया हो, उसमें आपके पापा काम करते हो और प्राइवेट कंपनी ने आपके पापा को सैलरी दी हो और आपके पापा के पास पैसा आया हो, आपके पापा ने फिर आपको दिया हो। यह भी हो सकता है। या आपके पापा कोई बिजनेस कर रहे हो और हो सकता है आपके पापा ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया हो और बिजनेस कर रहे हो और वहां से पैसा कमाया हो और वो पैसा आपको दिया हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपकी जेब में पैसा पहुंचने के, बट मोटे मोटे तौर पर साइकिल यही होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट छापा, नोट छापने की फैक्ट्री है, उन नोटों को उसने कमर्शियल बैंक्स को दिया, कमर्शियल बैंक ने उसी पैसे को आम आदमी को दिया, आम आदमी ने उस लोन को चुकाया कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक ने फिर उसी लोन को किसको चुकाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मोटे मोटे तौर पे अपने को साइकिल समझ में आई। तो पैसा जो है इकोनॉमी में इसी तरह सर्कुलेट होता है। पैसा, आपकी घर में कोई मशीन तो है नहीं कि आप पैसा छाप रहे हैं, पैसा तो सिर्फ एक चीज छाप रही है, एक इंस्टीट्यूशन छाप रहा है इंडिया के अंदर, कौन सा? आरबीआई। तो यहां तक बात क्लियर हो गई? किसी को किसी तरह का कोई डाउट? अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, इसी एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मान लो कमर्शियल बैंक्स को, जैसे कि एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, सब कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया, मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्या अपन लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं? ब्याज दर है ना। तो 5% पर कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने पैसा दिया। अब मुझे सोच समझ के बताना, थोड़ी सी बुद्धि लगाकर, कमर्शियल बैंक जब आम आदमी को लोन देगा, कंज्यूमर्स को लोन देगा, यानी कि आप अगर कभी लोन लेने गए, आपको लोन देगा, क्या वो 5% से ज्यादा पे देगा या 5 से कम पे देगा? बोलो भाई, सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक अपना भी मार्जिन उसमें ऐड करेगा और आपको वो 5% से ज्यादा पर लोन देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, लेट अस से उसने 8% पे आपको लोन दिया, लेट अस से कमर्शियल बैंक ने 8% पर आपको लोन दिया। तो क्या मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी मैथमेटिक्स बताओ, 5% पे लोन लिया आरबीआई से, 8% पर आपको दे दिया, क्या 3% मुनाफा हो गया? किसका? कमर्शियल बैंक्स का। 3% प्रॉफिट हो गया, किसका? कमर्शियल बैंक्स का। सिंपल सी बात हुई। तो हिंदुस्तान के अंदर कमर्शियल बैंक्स जो हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। पैसा लेते हैं आरबीआई से, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना मार्जिन जोड़ते हैं और कंज्यूमर को थोड़ा सा महंगा लोन देते हैं। और आपको यहां पर यह भी बात समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमी में मनी का फ्लो, यानी कि पैसे का फ्लो कैसे हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, सोच समझ के, अपना दिमाग लगाकर, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेता है, कमर्शियल बैंक्स को जो पैसा दे रहा है और उस पैसे पर जो वो ब्याज चार्ज कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अगर वो बढ़ा लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेता है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा लेना चाहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या कम पैसा लेना चाहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से? बोलो भाई,
कम पैसा लेने चाहेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो उधार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन कमर्शियल बैंक जो लोन लेना चाहते हैं वो कम लेना चाहेंगे। जब कमर्शियल बैंक ही कम पैसा लेगा, क्या वो आपको भी फिर कम देगा? क्या वो आपको भी कम देगा? सिंपल सी बात है। क्या जब कमर्शियल बैंक के पास ही कम पैसा है, क्या वो लोगों को भी फिर कम लोन देगा? यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं, क्या जब वो लोगों के पास कम पैसा आएगा, क्या मैं इसको इस तरह बोल सकता हूं कि देश के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी? देश के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी? यस और नो? क्या एक चीज हमको समझ में आ गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो क्या देश के अंदर मनी सप्लाई कम होगी या ज्यादा? कम होगी। सिंपल सी बात, देश के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी। और इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट कम कर लिए, क्या देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। देश के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कॉमन सेंस वाली बात। इस कॉन्सेप्ट पे हर दूसरे साल सवाल आता है कि देश के अंदर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे घटेंगे तो मनी सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा। हर दूसरे साल सवाल आता है। तो ये बिल्कुल अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, नहीं हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिए तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। सिंपल सी बात, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। अब एक और चीज मुझे इसी के साथ सोच के बता दो, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? बोलो भाई, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ये चीज हम लोग जानते हैं, महंगाई जो है बढ़ती है अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। क्या मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, और ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से महंगाई बढ़ जाएगी। क्लियर है ये चीज? इसके बिल्कुल उलट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा तो महंगाई ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। क्लियर हुआ? ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा क्यों? हमने फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, यानी कि देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसा कैसे पहुंचता है लोगों के पास, ये सब हमने इसीलिए सीखा क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली यही होती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई की वो पॉलिसी जिसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ाकर या और तरीकों से देश के अंदर मनी सप्लाई इफेक्ट करता है, इसी पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिर से सुन लो, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की वो पॉलिसी जिसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ाकर या और अलग तरीकों से देश के अंदर मनी सप्लाई को चेंज करता है, इसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर हुआ है चीज? क्या हमने यहां पर देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो मनी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो मनी सप्लाई क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली यही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के अंदर इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ करता है, और इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ करने के साथ साथ और भी कुछ चीजें करता है जिससे देश के अंदर मनी सप्लाई चेंज होती है। आरबीआई की इसी पॉलिसी को क्या बोला जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है।